लड़के को छोटे पीले बतख के बच्चे बहुत पसंद थे, लेकिन उसके पिता ने उसके लिए एक खरीदने से मना कर दिया, इसलिए वह बस उसे कुछ बार धीरे से छू सका। उस समय बस एक अंडा ही बिना फूटे बचा था। दुकान मालिक ने समझा कि वह खराब अंडा है, इसलिए उसने बेरहमी से उसे कूड़े में फेंक दिया। यह देखकर लड़का दंग रह गया, इसलिए उसने सफाई का बहाना बनाया और दुकान बंद होने तक इंतजार करता रहा। फिर वह कूड़ेदान तक दौड़ा और उसमें खोजने की हिम्मत कर ली। जल्द ही उसे फेंका हुआ अंडा मिल गया। हैरानी की बात थी, वह अभी भी गर्म था। उसे गर्म रखने के लिए उसने अंडा अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने पिता से कहा कि वे उसे घर ले जाएं। लड़के की छोटी सी हरकत ने अंडे की किस्मत पूरी तरह बदल दी। घर पहुंचकर लड़के ने बतख के अंडे को सावधानी से रखा, इस उम्मीद में कि वह जल्द ही खोल तोड़कर बाहर निकल आए। इसलिए लड़के ने घर पर एक इंक्यूबेटर बना लिया। उसने अंडे को ऊपर सावधानी से रखा और गर्म रखने के लिए डेस्क लैंप जला दिया। नमी बनाए रखने के लिए उसने थोड़ा पानी भी छिड़क दिया। यह सब करने के बाद लड़के को लगा कि अंडा जल्द ही फूट जाएगा, मगर कई घंटे बीत गए और कुछ नहीं बदला। इसीलिए वह धैर्य से 2 दिन तक इंतजार करता रहा। फिर भी कोई हरकत नहीं हुई। क्या सच में अंडा खराब था? सोमवार को लड़के को स्कूल जाना था। निकलने से पहले उसने चमत्कार की आशा में अंडे पर और पानी छिड़का, लेकिन जैसे ही वह मुड़कर जाने लगा, अंडा अपने आप धीरे धीरे हिलने लगा। जल्द ही अंडे के छिलके पर छोटी दरार दिखी। नन्ही गुलाबी बत्तख की चोंच ने छिलका धकेलकर खोल दिया। माँ बत्तख की मदद के बिना उसे बस अपने सहारे रहना पड़ा। फिर भी सबसे छोटी जिंदगी भी चमत्कार कर सकती है। बहुत कोशिश के बाद नन्हा पीला बत्तख का बच्चा आखिरकार बाहर निकल आया, लेकिन सुंदर दुनिया देखने से पहले ही उसने अपनी सारी ताकत लगा दी थी। वह चुपचाप सो गया। जब वह जागा तो नन्हा पीला बत्तख का बच्चा फिर ऊर्जा से भर गया। उसके छोटे पंख सूख गए थे और बिना किसी के सिखाए वह चलना सीख गया। वह इस नई दुनिया को देखने को बेताब था, लेकिन कुछ कदम चलने से पहले ही वह 1 मीटर ऊंची मेज से गिर गया। सौभाग्य से वह लड़के की टोपी में गिरा और पूरी तरह सुरक्षित रहा। इससे छोटे पीले बत्तख का आत्मविश्वास और बढ़ा। वह उछलने कूदने लगा। वह बिस्तर के नीचे गया, जहां पुराने भुलाए खिलौने ढेर पड़े थे। वह हर चीज को जिज्ञासा से देख रहा था, लेकिन अनजाने में उसने कुछ चालू कर दिया, जिससे एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं। एक खिलौना मकड़ी उसके पीछे दौड़ी तो छोटा पीला बत्तख डर गया। फिर चलते दांतों वाला एक खिलौना सक्रिय हो गया। छोटा पीला बत्तख पलंग के नीचे से बाहर भागा और लड़के के कपड़ों में छिप गया। अंदर गर्म और आरामदेह था और उसे पता भी नहीं चला कि वह सो गया। अचानक लड़के के पिता ने कपड़े धोने की टोकरी में कपड़े डाल दिए। छोटा पीला बतखिया तुरंत जाग गया। उसने अपना नन्हा सिर बाहर निकाला, लेकिन कपड़े का एक और टुकड़ा उस पर आ गिरा। फिर टोकरी वॉशिंग मशीन तक ले जाई गई। छोटे पीले बत्तख के बच्चे ने कपड़ों के अंदर से जोर से चींची की, लेकिन उसकी आवाज दब गई, इसलिए पिताजी उसे सुन नहीं पाए। वे लगातार कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल रहे थे। क्या एक दिन का भी नहीं हुआ? ये बत्तख का बच्चा सच में यहीं मर जाएगा? तभी छोटा पीला बत्तख का बच्चा हैरान होकर टोकरी से रेंग कर बाहर आ गया। इसी बीच लड़के ने देखा कि अंडे का छिलका टूट गया था, मगर बत्तख का बच्चा कहीं नहीं दिखा। तो उसने हर जगह खोज शुरू की। कपड़े धोने वाली जगह पहुंचा, फिर भी वह नहीं मिला। फिर नन्हा पीला बत्तख का बच्चा रसोई में गया और फर्श पर फलों के थैले देखे। जन्म के बाद से उसने कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसे अचानक भूख लगी। बिना हिचक वह फल वाले थैले में घुस गया, लेकिन अगले ही पल पिता ने थैला अलमारी पर रख दिया। छोटा पीला बत्तखिया किसी तरह थैले से निकला और खिड़की तक पहुंचा। बाहर की बड़ी दुनिया देखकर उसके मन में और देखने की चाह जागी।